तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे इस साल 2021 के, और ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इस साल 9 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। और इसका जो थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 100 साल पहले वापस आए थे इंडिया। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। 14 जनवरी को मनाया गया इस साल फिफ्थ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। फिफ्थ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे इस साल 14 जनवरी को मनाया गया। 73rd इंडियन आर्मी डे इस साल कब मनाया गया? 15 जन 2021 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस साल का आर्मी डे था वो 73rd था, और ये मनाया गया 15 जन 2021 को। एलन बर्गस वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे ये। इनका निधन हो गया 100 साल की उम्र में। आइकॉनिक फैशन डिज़ाइनर सत्या पॉल का भी निधन हो गया 78 साल की उम्र में। ये बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर थे सत्या पॉल। सीनियर कांग्रेस लीडर माधव सिंह सोलंकी का भी निधन हो गया 93 साल की उम्र में। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर थे माधव सिंह सोलंकी। पद्मश्री अवॉर्डी तुर्लापति कुटुंबराव का भी निधन हो गया। नील शीहान एक रिपोर्टर थे और एक पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर भी थे, जिनका निधन हो गया। रेनॉल्ड एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे, इनका भी निधन हो गया। इंडियन अमेरिकन नोवेलिस्ट वेद मेहता का भी निधन हो गया। सोशल एक्टिविस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी डी प्रकाश राव का भी निधन हो गया। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट कमल मोर का भी निधन हो गया। अब करंट अफेयर्स देखते हैं। कर्नाटका ने लॉन्च किया दोस्तों कृषि संजीवनी वैन्स। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कृषि संजीवनी वैन्स किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटका ने। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। तो लैंग्वेज कल्चर और जो ज़मीन है लद्दाख की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। ये इस बार के SBI PO मेंस में एक भी क्वेश्चन आया था, ये वाला जो ये क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन अ मेंस टेस्ट मैच। शी वाज द 4th अंपायर इन द 3rd टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इनका नाम है क्लेयर पोलोसैक। वीरेंद्र कुमार पॉल को नेक्स्ट एम्बेसडर बना दिया गया है। किसका? सोमालिया का। सोमालिया का नेक्स्ट एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? वीरेंद्र कुमार पॉल को। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स फीचर। तो किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर लॉन्च किया है, यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट अंडर योर नोज लिखी है आर गिरिधरन ने लिखी है राइट अंडर योर नोज किताब। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये हैं सुधांशु धूलिया। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया को नया चीफ जस्टिस बना दिया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। उद्योग मंथन जो ऑर्गेनाइज हुआ है 4 से 2 मार्च के बीच,
तो उद्योग मंथन ऑर्गेनाइज हुआ है, किसने ऑर्गेनाइज और लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ऑर्गेनाइज किया है उद्योग मंथन। ये मैराथन है जो कि फोकस जस्ट सेक्टर स्पेसिफिक वेबिनार्स पे जो प्रमोट करेगा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विल चेयर दिस सेशन ऑन 6 जन। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो पीयूष गोयल होंगे। वेबिनार सीरीज कंप्राइजिंग 45 सेशन विल कवर वेरियस मेजर सेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये आपका उद्योग मंथन। थेला बैंक जो इंदौर में, नगर निगम इंदौर में शुरू हुआ है। ठीक है। तो सेम अब लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी लॉन्च किया है थेला बैंक। ठीक है। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। Which state has recently announced to provide green tag to government offices and public sector undertakings? तो केरला ने अनाउंस किया है ग्रीन टैग प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। मणिपुर सेलिब्रेट्स चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। तो मणिपुर ने सेलिब्रेट किया इस साल चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क ओपन्स इन ओडिशा भुवनेश्वर। इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ ओपन हुआ है? तो भुवनेश्वर में ओपन हुआ है, ओडिशा में। सतर्क नागरिक जो कि एक जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सतर्क नागरिक। इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क जो आएगा टूरिस्ट के लिए, वो कहाँ आएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? कुफरी में आएगा। ठीक है। पहला इंडोर स्की पार्क। A high level committee under whose chairmanship has been formed to commemorate 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नरेंद्र मोदी जी ही इसके चेयरमैन होंगे इस कमेटी के, जो 125वीं जन्म दिवस मनाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। Which bank has launched a शौर्य सैलरी अकाउंट to provide banking services to army personnel? तो बंधन बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। इसको शौर्य कार्ड से मत कंफ्यूज करना। ठीक है। जो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है शौर्य कार्ड से। ठीक है। ये HDFC ने किया है। शौर्य सैलरी अकाउंट अगर जिसने किया तो वो किया है बंधन बैंक ने। ठीक है। विच इज़ द फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ए फ्रांस, बी जापान, सी बांग्लादेश। तो आंसर है दोस्तों इसका आंसर रेड मार्कर से लिख देता हूँ, बांग्लादेश। ठीक है। ये आपके लिए छोड़ने वाला था पर कोई नहीं, बांग्लादेश इसका आंसर है। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा का। रिलायंस इंफ्रा हैज सोल्ड इट्स एंटायर 74% स्टेक इन PKTCL टू इंडीग्रिड फॉर हाउ मच अमाउंट? तो 900 करोड़ के लिए रिलायंस इंफ्रा ने सोल्ड कर दिया है अपना 74% स्टेक इन PKTCL टू इंडीग्रिड 900 करोड़ के लिए। Which state has launched a Brahman Sarthi scheme to provide free bus service to women and senior citizens? तो ब्राह्मण सारथी बसेस शुरू करी है असम ने। यह करेगा दोस्तों, ये एक फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करेगा वुमेन्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए। असम में शुरू हुआ है ये। ई दाखिल कंप्लेंट पोर्टल एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। ई दाखिल कंप्लेंट फाइलिंग के लिए कौन से स्टेट ने शुरू किया है? तो पंजाब ने। The Health and Family Welfare Ministry has set up a technical expert under whose chairmanship to examine the adverse findings of NFHS 5। तो प्रीति पंत है इसका आंसर। हेल्थ और वेलफेयर मिनिस्टर ने एक टेक्निकल एक्सपर्ट सेटअप किया है किसके चेयरमैनशिप के अंडर, ताकि वो NFHS 5 की फाइंडिंग्स को एग्जामिन कर सके। तो प्रीति पंत के अंडर। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस? तो केरला ने शुरू करी है दोस्तों। केरला ने शुरू करी है इंडिया की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस।
RBI unveils guidelines फॉर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो उसके लिए जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है BP कनुंगो को, ठीक है, उस कमेटी का चेयरमैन BP कनुंगो। विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ पीरियड रूम इनिशिएटिव टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन वुमेन। तो थाने का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने पीरियड रूम नाम का इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट कर सके वुमेन्स के लिए। इंडिया गेट्स इट्स 91st K9 वज्र टी-गन। तो कौन सी कंपनी उसको लेके आएगी, मैन्युफैक्चर करेगी, करा है और करेगी आगे भी, लार्सन एंड टूब्रो। किसको करेगी? K9 वज्र टी-गन। वेनेडियम विच इज़ अ हाई मेटल यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग स्टील एंड टाइटेनियम वाज फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली। वेनेडियम जो कि एक हाई वैल्यू मेटल होता है जो स्टील को स्ट्रेंथन करने में काम आता है, और टाइटेनियम कौन से स्टेट में मिला? तो अरुणाचल प्रदेश में मिला, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका वेनेडियम दिखता है। J.K. Venkat Ramu has been appointed as the Managing Director and Chief Executive of Indian Post Payment Bank. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO बन चुके हैं J.K. वेंकट रामू, ठीक है दोस्तों। न्यू चीफ ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कौन बना है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नया चीफ बनाया गया है CISF का। Name the Indian origin who has been appointed as the President of United Nations COP26 Climate Conference by Britain। ये ग्लासगो में हुआ था दोस्तों, ग्लासगो में, ये भी याद रखना, ठीक है, ग्लासगो में ये हुआ था। और जो इसमें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशंस COP26 के वो थे आलोक शर्मा। इसरो टू अडॉप्ट 100 अटल टिंकरिंग लैब्स फॉर प्रमोटिंग स्पेस एजुकेशंस। तो इसरो ने 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट कर लिया है जिससे वो प्रमोट कर सके स्पेस एजुकेशन को। फॉस्टिन अर्चांगे ताउडेरा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं वो हैं फ्रॉस्टिन अर्चांगे ताउडेरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ KVIC मैन्युफैक्चर्ड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट विच वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, तो क्या नाम है उस पेंट का? इको फ्रेंडली पेंट बनाया है, नॉन टॉक्सिक पेंट, जो काउ डंग से देखो, काउ डंग पेंट है ये, उससे ये बनाया जाएगा। तो ये लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने, और इसको किसने लॉन्च किया? खादी, इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, जो KVIC ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। Ministry of Transport and Highways has decided to observe Road Safety Month from dash to dash। तो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा मनाया जाएगा दोस्तों। हमारा जो मनाया जाएगा वो होगा रोड सेफ्टी मंथ। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन जो कि होगा स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो किसने लॉन्च किया है? तो वो ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेटेड विच न्यू कोस्टल रिसर्च व्हीकल टू द नेशन एट द चेन्नई पोर्ट। तो कौन से डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौन सा नया कोस्टल रिसर्च व्हीकल डेडिकेट किया है नेशन को चेन्नई पोर्ट पे? तो उसका नाम है सागर अन्वेषिका, ठीक है, जो डीप सी रिसर्च के लिए लॉन्च हुआ है। Which among the following will host प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट? तो DPIIT दोस्तों लॉन्च करेगा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ठीक है,
इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 1000 करोड़ का फंड भी लगाया है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 करोड़ का फंड भी लगाया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर ट्राई चीफ RS शर्मा अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन टू हेड एम्पावर्ड पैनल फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन के चेयरपर्सन जो उसके लिए पैनल बनाया गया है उसका चेयरपर्सन बना दिया गया है फॉर्मर ट्राई के जो चीफ रह चुके हैं RS शर्मा उनको। वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक, ठीक है, तो RBI ने इसका लाइसेंस दोस्तों कैंसिल कर दिया है, ठीक है। इसका नाम है वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक जो ओस्मानाबाद में है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2021 निकल चुका है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है दोस्तों 85th। तो आप पूछेंगे फर्स्ट कौन रहा? फर्स्ट रहा दोस्तों हमारा जापान। SY कुरैशी ने बुक लिखी है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये SY कुरैशी ने लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली एंड प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बिंदु सागर लेक को रिजुविनेट करा जा रहा है, इसका प्रोजेक्ट निकला है जो लॉन्च हुआ है कौन सी सिटी में? भुवनेश्वर में। What is the official brand mascot for Tata Power Delhi Distribution Limited of Tata Power Delhi Distribution Limited का ऑफिशियल ब्रांड मैस्कॉट कौन है? क्या नाम क्या है उसका? उसका नाम है दोस्तों रोशनी। RBI has set up a working group under whose chairmanship to study digital lending activities of regulated and unregulated players। तो RBI ने सेटअप किया है वर्किंग ग्रुप अंडर whose chairmanship, तो जयंत कुमार डैश उसके चेयरमैन होंगे जो स्टडी करेंगे डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड प्लेयर्स, बैंक भी बोल सकते हो आप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो ASMI नाम है कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल का जो DRDO ने डेवलप करी है। सैदिर जैपारोव हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट बने हैं इस बार वो बने हैं दोस्तों सैदिर जैपारोव। आगे बढ़ते हैं। विधु विनोद चोपड़ा इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। IRDAI has set up a panel to examine availability of health insurance products. Who will be the chairperson of this panel? तो इस पैनल के चेयरपर्सन होंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। IRDAI ने दोस्तों एक पैनल सेटअप किया है एग्जामिन करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए IRDAI ने एक पैनल सेटअप किया है। तो इस पैनल के चेयरपर्सन कौन होने ये आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरपर्सन होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन आर्मी साइंस $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद, तो $20 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है दोस्तों, वो साइन किया है इंडियन आर्मी ने आइडिया फोर्ज के साथ ताकि वो ड्रोन्स को ऑब्टेन कर सके। प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन। NIC एंड CBSE ने लॉन्च किया है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन यह बन जाता है दोस्तों कोलैब कैड सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो NIC ने और CBSE ने लॉन्च किया है, ठीक है। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड किसने लिखी है? ये लिखी है फरीद ज़कारिया ने लिखी है टॉप 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की। Which of the following states celebrated the Thiruvalluvar Day to honor the saint poet Thiruvalluvar? तो तमिलनाडु ने ये सेलिब्रेट किया थिरुवल्लुवार डे। पैट
जेल सिंगर इंटेल के नए CEO बन चुके हैं। ठीक है, अभी इनको अनाउंस कर दिया गया है ये अपना पावर ले लेंगे फरवरी 10/10/2021 तक। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है पैट जेल सिंगर। इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इंडिया की पहली टैक्सी लॉन्च हुई है कहाँ पे दोस्तों? चंडीगढ़ में। ठीक है, कुछ इस टाइप की दिखेगी। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर नेशनल डू मेरिट और नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस। तो रोहिणी गोडबोले जी को वो इंडियन है जिनको ऑर्डर नेशनल डू मेरिट और नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। SBI ने लॉन्च किया है ऋण समाधान स्कीम। ऋण समाधान स्कीम लॉन्च करी है SBI ने। इसके बारे में डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3IN 2021? तो जक्सा। ठीक है, जक्सा ने लॉन्च किया है स्पेस एजेंसी अपनी न्यू फ्लैगशिप को लॉन्च करने के लिए। तो ये है थे दोस्तों जनवरी के करंट अफेयर्स जो पार्ट 2 थे। अगली वीडियो में पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।